मित्रों, भारतीय न्यूज़ 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है न्यू आगरा क्षेत्र में हैं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आगरा में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से ही नहीं, चाहे कोई सा भी युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, द्वापर रहा हो, प्रत्येक युग में महापुरुषों ने, महामुनियों ने जन्म लिया है देश के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए। ऋषि मुनियों की ही देन है, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत भूमि को ही भारत माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि केवल पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां भारत को भारत माता कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देश है। ऋषि मुनि ही हमारे उद्धारक हैं, हमारे समाज सुधारक हैं, हमारे समाज को नई प्रेरणा देते हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हों, चाहे भगवान राम रहे हों, या गौतम ऋषि रहे हों, विश्वामित्र जी रहे हों, इस तरह के जो है ऋषि मुनियों की ये धरती रही है। आज हमारे साथ में कामाख्या देवी के महंत कीर्तिनाथ जी महाराज, संत कीर्तिनाथ जी महाराज हमारे साथ में हैं। महाराज जी, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। और आगरा की जनता की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जय मां, जय महाराज मां। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आज देश के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है, तो क्या ऐसे कारण उत्पन्न हो रहे हैं कि युवाओं में इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, धर्म की हानि हो रही है? क्यों हम लोग इससे पिछड़ते जा रहे हैं? सबसे बड़ा बात है क्या हमको समझना है। अब वो समय नहीं रहा कि हम उस पर ज्ञान प्राप्त करें। अब हम समझने की बात है। ज्ञान प्राप्त तो बाद में होगा, अब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब पहले था कि ज्ञान प्राप्त करके हम किसी को अपना उपदेश देते हैं, ये अब समझना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि धर्म है क्या, धर्म है क्या और धर्म क्यों है। ये चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। और आप तो सबसे बड़ी बात कहे कि भारत जननी है, तो माँ तो है, और सबसे पहले माँ को अब समझना पड़ेगा। और जब माँ को समझ जाएंगे तो हर वस्तु को हम समझ जाएंगे, हर चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि जो भी उत्पत्ति है वो माँ से है। और हम योनि पीठ से ही चल के आए हैं, माँ कामाख्या धाम से हम चल के आए हैं। हम माँ को लेकर ये आगरा की धरती पर आए हैं। तो धर्म तो होना चाहिए, और धर्म तो अब होगा, अब तो कुछ होगा। अब ये राम कृष्ण की धरती पर अब तो कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि यहाँ माँ कामाख्या आएगी, क्योंकि उसको आना है। क्योंकि ये समस्त नकारात्मक शक्ति, समस्त जो भी मतलब बाधा, अनेक तरह का बाधा, युवा के साथ बाधा है, गलत नशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, भगवान के प्रति कोई चिंतन नहीं है। हालांकि है क्या, ये तो सोचना होगा ना। ये कौन कर सकता है? ये कोई शक्ति ही कर सकता है। ये कोई शक्ति में ही संभव है जो इस काम को आसान से कर सकता है। तो हम उस शक्ति के मात्र स्वरूप, हम तो कुछ नहीं है, जो भी है वो माई का कृपा है। हमारे अंदर तो कुछ नहीं, हम तो ना कुछ, हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा भी नहीं है। मगर हाँ, हम कुछ लेने आए हैं, और ऐसा बात नहीं है, हम कुछ देने हैं। हम माँ के कृपा से माँ का भक्ति देने आए हैं। तो हम आगरावासी जरूर माँ का भक्ति ग्रहण करेंगे, हमें भी विश्वास है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, और हमारे जो लाखों दर्शक हैं भारतीय न्यूज़ 24 के, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आज धर्म के नाम पर एक आडंबर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि हम बात करें रामायण की भी, हमारे साथ में हमारे दादा योगेश चंद्र शर्मा जी भी हैं। मैं कहूँगा कि वो भी ज़रा इधर आ जाएँ। पिछले करीब 55 सालों से आप जो है रामचरितमानस का पाठ करते आ रहे हैं, देश विदेशों में जाते हैं, निःशुल्क भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। रामायण में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि धर्म को जो है बेचना नहीं चाहिए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, धर्म को बेच रहे हैं, लाखों रुपये अपनी फीस लेते हैं वो। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या संदेश जा रहा है हमारे समाज के अंदर? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो ऐसे सत्ता पर बैठे हुए संत महात्मा जो है, सो ऋषि नहीं, ऋषि की बात नहीं कर रहा हूँ, संत महात्मा जी, जो स्वयं को अपने आप में जो है सो श्री 1008 और 5008 कर रहे हैं, उनकी वो उद्देश्य नहीं है, वो समाज सुधारक नहीं है, वो समाज को बिगाड़ने चल रहे हैं। और समाज भाव से सुधर सकता है, प्रेम से। जब भी समाज सुधरेगा तो प्रेम से सुधरेगा, आतंक से नहीं, द्वेष से नहीं, राग से। माँ प्रेम, माँ में प्रेम है ना, तो माँ को समझना होगा। सबसे पहले राधा को समझ गए तो कृष्ण तो दौड़े आएंगे, कृष्ण तो उनके बस में हैं, कृष्ण को आना पड़ेगा ना, वो आएंगे। पहले राधा को समझना है, इनकी माँ
माँ को समझना है। और माँ की भक्ति में, माँ की कथा में कोई खर्च नहीं, कोई 1 रुपया का नहीं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ तो सर्वस्व सबको देती है। उसको क्या चाहिए? उसको ना एक दीप चाहिए, ना धूप चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना मिष्ठान चाहिए, ना प्रसाद, कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। उसको केवल एक प्रेम चाहिए। आप प्रेम से उसको खरीद लो और माँ बिक जाएगी, माँ पुत्र का गुलाम हो जाएगी। आप करके तो देखो। बस माँ एक शब्द ऐसा है, कोई भी बड़ा से बड़ा संत, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बस माँ के बारे में और माँ का कोई वर्णन कर सकता है क्या? कोई है? बस एक माँ को पकड़ लो, सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। बस एक माँ। कामाख्या काम संपन्ना कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि नित्यमेव कामेश्वरी नमोस्तुते कामाख्या वरद देवी नीला पर्वत वासिनी अतयम देवी जगतन माता योनि मुद्रे नमोस्तुते महामाई। एक बार माँ का सुमरन करो ना, एक बार करके अनुभव करो। अब कुछ संत आए तो शिव की कथा सुनाए, कोई आए राम की मनो, कोई आए सीता को मनो। नो, एक माँ को जब समझेगा तो पिता का भी आदर होगा। क्योंकि एक बच्चा जब अपने माँ से प्यार करेगा तो पिता के बारे में भी माँ बताएगी कि बेटा तेरा ये बाप है, इससे अच्छा कदर करना है। अब हमको नीचे इस वस्तु को, छोटा वस्तु को देखना होगा। और हमारे देश में जो भी संत महात्मा हैं वो बड़ा वस्तु को देख रहे हैं। भौकाल करने से किसी का कल्याण नहीं होगा। प्रेम, हम प्रेम सिखाने आए हैं कि सब लोग प्रेम करें, बस, और कुछ नहीं। बस माँ, और कुछ नहीं है दादा, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, माँ। तो महाराज जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आगरा की धरती पर आए हैं, माँ स्वयं आगरा की धरती पर आप लेकर आए हैं कामाख्या देवी। मैं भी 2007 में गया था। अच्छा। तो किस तरह का प्रोग्राम यहाँ रहेगा? जनता को किस तरह से हम कामाख्या देवी माता के बारे में बताएंगे? क्या हमारी जनता को, आगरा की जनता को इसका लाभ मिलेगा? आगरा को जनता को लाभ आप कहें तो लाभ ही नहीं, कल्याण होगा। लाभ तो एक वस्तु है जो लाभ और हानि, ये 2 शब्द दिया गया है। अब समझना होगा बारीकी से। लाभ और हानि ये तो अपने कार्य के लिए है, मगर प्राप्ति होगा। अब वो समय है, अब प्राप्ति होगा। माँ जननी अब प्राप्ति देगी, क्योंकि वही तो लक्ष्मी स्वरूप में है, वही काली स्वरूप में है, वही दुर्गा स्वरूप में है, सब सरस्वती स्वरूप में भी तो वही हमारी माँ ही है ना। सब चीज़ तो हमको माँ ही दे रही है ना। अन्नपूर्णा भी तो हमारी माँ है ना। तो जगत कल्याण तो होगा आगरा का। और हम तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करने आए हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करने आए कि सबका मंगल और सबका भला हो। मगर माँ के बगैर भला किसी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। शिव हैं, मगर वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। उनको भी स्वयं अर्धनारेश्वर का रूप धारण करना पड़ रहा है। हम देखते सब हैं मगर मानते नहीं हैं। जैसे कि रसगुल्ला खाएंगे और शुगर से परहेज होगा नहीं। बस माँ को मानिए ना, हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। शिव भी आएंगे, राम भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे, तेरे चरण में लौटेंगे। वो तो तेरा दास बन जाएंगे। वो तो कहते हैं तू मुझे अपना दास बना ले, तू मेरा दास, तू अपना, हमको अपना तुम दास मत ये कर, तो हमको अपना दास बना ले। महाराज जी, एक आखिरी सवाल भी हम जानना चाहेंगे, अपने तमाम भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। जैसा कि महाराज जी सुनने में आ रहा है कि कलयुग में कल्कि भगवान अवतार जन्म लेंगे, तो चूंकि आप तो माँ के नज़दीक रहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कलयुग में कल्कि भगवान अवतार लेंगे? देखिए, भगवान हमेशा और सबके घर में अवतार लेते हैं। ये कल्कि अवतार ये एक शास्त्रीय गप है, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। भगवान आपके घर में एक लल्ला हुआ है, उसको आप क्या देखोगे? आप बताइए, आप क्या देखोगे? ठाकुर के स्वरूप देखेंगे ना, बटुक के स्वरूप देखेंगे ना उसको। तो भगवान रोज पैदा हो रहे हैं, बल्कि हमको अब ये चुनना है और ये समझना है कि ईश्वर की प्राप्ति, माँ की प्राप्ति कैसे हो। ईश्वर तो सब में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर सब में है, ऐसी बात नहीं है, ईश्वर सब में है। बस अब ढूंढ लेना है। हाँ, बस केवल ढूंढ लेना है कि कल्कि अवतार हुआ कहाँ है। हो चुका है, अब ढूंढो, मिल जाएगा। आप ढूंढने की समय है, बस ढूंढ लीजिए ना, सब मिल जाएगा। और वो दिन दूर नहीं गया है, ये वसुंधरा है। और भारत, आप बहुत शुरू में ही आप बहुत हमारा मन खुश आप कर दिए कि भारत जननी है,
वास्तविक जननी है, ये माँ है, ऐसा तो धरती और ऐसा देश तो हम तो आज तक अपने कभी सुना नहीं है, क्योंकि हमारा भारत तो वाकई ही महान है और ये सोना का चिड़िया है भाई। तो ये थे स्वामी कीर्तिनाथ जी महाराज, महंत कामाख्या देवी, असम गुवाहाटी से। और तमाम भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शक हमारे देख रहे थे कि स्वामी जी ने किस तरह से बचाया। आज धर्म को बचाने के लिए हमारे तमाम ऋषि मुनियों को सामने आना पड़ रहा है, और ऐसे विरले ही संत स्वामी कीर्तिनाथ जी महाराज जैसे मिलते हैं जो कंदराओं में, गुफाओं में योग और तपस्या के द्वारा, माँ की पूजा के द्वारा धर्म की ध्वजा को फहराना चाहते हैं। मैं अपने भारतीय न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आज टीवी चैनलों के माध्यम से, जैसा कि हम देख रहे हैं, जिस तरह के चलचाया चित्र और वल्गैरिटी परोसी जाती है, इन सब से बचने का यही एक साधन है। आप धर्म के ध्वजा के नीचे आइए, वेद है, गीता है, रामायण है, इन सब का अध्ययन करिए, और तमाम उन खबरों के लिए जो भारतीय न्यूज़ 24 की हैं आगे के लिए देखते रहिए। मैं भारतीय न्यूज़ 24 के लिए चैनल हेड देवेंद्र सिंह धाकरे। जय